हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता मुर्शिदाबाद से भागकर 170 हिंदू परिवार पहुंचा झारखंड के राजमहल में। ये कैसी विडंबना है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल वीरों की भूमि रही है, विद्वानों की भूमि रही है, तपोभूमि रही है। आजादी के बाद 1977 तक कांग्रेसियों के राज रहे। 77 तक की हालत ऐसी थी, 1977 तक की बराबर सुना करते थे कलकत्ता गरमा गया, कलकत्ता गरमा गया। बाद के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की सरकार बनी और 1977 की जो सरकार बनी ज्योति बसु की, और वो लगातार 23 वर्ष तक सरकार उनकी पश्चिम बंगाल में रही। तो 23 वर्ष तक क्या ज्योति बसु की सरकार वहां सत्यनारायण स्वामी के भजन करती रही थी? कहां थे हिंदू? हिंदू विचारधारा कहां सिमट गया हुआ था? बाद में भी सीपीएम के बुद्धदेव भट्टाचार्य ही पश्चिम बंगाल में राज्य करते रहे। आज लोग वहां कहते हैं कि संघ वाले क्या करते हैं। संघ वाले के लिए आपने क्या किया? संघ ने बहुत ही मेहनत किया, जमीन से जुड़ करके इसके प्रचारक खप गए। लेकिन आपका ध्यान कभी नहीं गया कि संघ वाले कितनी मेहनत परिश्रम करके हमें जगा रहे हैं, हमारे जगाने आए हैं। कभी ये संघ की स्वसेवक में एलीट परिवार, बढ़िया बढ़िया परिवार अपने बच्चों को शाखाओं में नहीं भेजा। संघ की शाखा में जाए तो पड़ोस के गरीब का बच्चा। सीपीएम के बुद्धदेव भट्टाचार्य को पराजित कर 2011 में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से सत्ता में आई। ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के वोट से जीतती रही है या आज भी जीतती है? केंद्र में आपने अभी देखा 208 जयचंदों का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की कितनी जिम्मेवारी थी जयचंदों को भेजने में? अब हिंदू मारी होता है, खूब बढ़िया से हिंदू मारी होता है, लगातार होता है और नियमित होता है। उन्होंने वो एक टेक लिया हुआ है। आज भाग रहे हैं, भाग के कहां जाओगे? ये राजमहल सुरक्षित है क्या झारखंड का रांची सुरक्षित है क्या? जब चाहता है तब अपने मन से कोई भी कुछ तो कर लेता है, कौन रोकने वाला है? तो न झारखंड की जनता, झारखंड का हिंदू और न पश्चिम बंगाल के हिंदू जागने के लिए तैयार हैं। तो जो जागा नहीं तो मर ही जाएगा तो क्या होगा? बेहतर है कि सोए हुए मरा जाओ तो मृत्यु की पीड़ा ना होगी। सोए हुए में कोई मर जाए तो मृत्यु की पीड़ा नहीं होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो जगाकर और बेकार किया। जागो जागो जागो, जगाने का अर्थ था उठ करके लाठी लो और घर से बाहर निकलो। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बराबर कहता है कि देश के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए हमेशा जागृत रहो, हमेशा जगे रहो। जगे का मतलब केवल आंखें खोल के रहना, मतलब तत्पर रहना हर मुकाबले के लिए, हर आक्रमण के लिए, उसका जवाब देने के लिए। लेकिन नहीं, जाग तो गए मगर निश्चेष्ट पड़े हैं खाट पर, वैसे ही टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। और मृत्यु आती है, मौत आती है, घर लूटा जाता है, बेटियां लूटी जाती है, प्रतिष्ठा नहीं रहती है, धन लूटे जाते हैं। तो इस प्रकार के जगह रहना बेकार है। इस जगह में ऐसे जगह रहने में जो पीड़ा होती है वो मर्मांतक है, वो अमानवीय है। आप ऐसे ही झेलने के लिए यदि यह अभिशप्त हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, जागो और शत्रुओं को दूर तक खदेड़ो। तब तक खदेड़ते रहो जब तक वह वापस आने के योग्य न रहे। धन्यवाद, नमस्कार।